दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं अपने उन भाइयों के लिए एक बहुत ही नॉलेजफुल जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग बाइक को फाइनेंस पे लेने की सोच रहे हैं या बाइक को फाइनेंस लेने का प्लान बना चुके हैं, उनके बारे में एक बहुत ही जानकारी जो है ये बहुत ही अहम होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें। आप जब भी दोस्तों बाइक लेने का प्लान करें, जब भी किसी भी बाइक, मान लीजिए हीरो होंडा की या कोई भी बाइक हो या किसी भी कंपनी की बाइक हो, जो भी आप लेना चाहें, मान लीजिए स्प्लेंडर लेना है या अपाची लेना है, जो भी गाड़ी हमको लेना है उसके विषय में पहले हमको सारी जानकारी होनी चाहिए कि हम बाइक को लोन पे ले रहे हैं तो हमें क्या क्या उसमें किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक नॉलेजफुल वीडियो बनाया है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में बने रहें। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यदि आप बाइक लोन पर, मैंने एक बनाया है चार्ट, लोन पर अगर बाइक आप खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट वो है दोस्तों, शोरूम व ऑन रोड प्राइस। सबसे पहले जब भी आप बाइक लेने के बारे में करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जानकारी कर लीजिए कि हमारा जो शोरूम प्राइस क्या है, प्लस शोरूम प्राइस समझ लीजिए और ऑन रोड प्राइस समझ लीजिए। शोरूम प्राइस तो वो होता है दोस्तों जिसमें आपके जो इसमें चार्जेस वगैरह होते हैं, जो बहुत सारे चार्जेस हैं वो नहीं जुड़े होते। तो पहले आप इसके लिए आप या इनकी वेबसाइट पर जाके, जिस कंपनी की बाइक ले रहे हैं इसकी वेबसाइट पे जाके, या तो आप गूगल पे या अन्य चीज़ पे भी इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारा शोरूम प्राइस है। कोई भी बाइक मान लो हम ले रहे हैं या HF डीलक्स ले रहे हैं, मान लीजिए दोस्तों हम HF डीलक्स ले रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि हमारी HF डीलक्स बाइक का शोरूम प्राइस कितना है और ये हमारे पास आने पर ऑन रोड प्राइस यानी कि हमें मिलने के बाद ये कितने की होगी, इसकी जानकारी कर लीजिए सबसे पहले दोस्तों। दूसरा है, आप इसकी जानकारी, जो शोरूम प्राइस की जानकारी आप ऐसे भी कर सकते हैं और बाकी अन्य जगह पे भी जाकर, जैसे किसी बहुत सारी जो एजेंसी खुली हैं आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो हर जगह का रेट आप कैलकुलेट एक बार आइडिया लगा सकते हैं आप। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो हम जब भी हम बाइक लें उसमें हमको लोन पे बाइक लेने के पहले सबसे पहले हमें जो वहाँ पे प्राइवेट फाइनेंसर बैठे हैं उनसे हमें इस चीज़ की जानकारी करना चाहिए कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट होगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि वो हमें बताते नहीं हैं, बाद में पूरी चीज़ें नहीं बताते हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी, बाद में इसका चार्ज उसका चार्ज करके वो बहुत सारे चार्ज हमसे मिलकर ले लेते हैं। और हमें चूँकि उसमें बाइक लेने की खुशी रहती है तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को गौर नहीं कर पाते हैं। और देखा जाए तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है आपके पूरे जब तक आपकी किस्त जाएगी पूरे आपके अमाउंट पर। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी विशेष ध्यान दीजिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और कोई भी चीज़ दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप मुँह से बोलने पे आप मत विश्वास करिए। आप कोई भी चीज़ उनसे जो भी लीजिए पेपर में पूरा डिटेल बनवा लीजिए। जो भी वो कह रहे हैं कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, हम 9% का, 9.9% का या 7.7% का, तो जो भी वो कह रहे हैं दोस्तों आप उसको एक पेपर पे उनसे लिखवा लीजिए, सारी चीज़ें उसमें आप नोट करवा लीजिए। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, डाउन पेमेंट का। क्योंकि हम बाइक लेंगे तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों हमें डाउन पेमेंट जमा करना है। जो भी हम डाउन पेमेंट जमा करें, डाउन पेमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब जो हम पैसा जमा करके बाइक को फाइनेंस करवा रहे हैं। तो जो भी पैसा हम जमा करके बाइक को अपनी फाइनेंस करवा रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ ये देखना है कि आप इसको भी आप नोट करवा लीजिए। वो कहाँ पे नोट करते हैं, और आपको इसकी रिसीविंग होनी चाहिए आपके पास कि मैंने, मान लीजिए हमारी ये बाइक 70,000 रुपये की हमारी ये बाइक है और अगर हमने 35,000 रुपये इसमें डाउन पेमेंट दे दिया तो ये 35,000 के कटने 35,000 में से हमारा जो 35,000 ये बैलेंस बचेगा, इस पे हमारा कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी कर लीजिए। और ये सारी चीज़ ये आप एजेंसी में लिखित में ले लीजिए कि हमने 35,000 डाउन पेमेंट जमा किया है। उसके बाद 35,000 पे जो भी हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा इस पे लगेगा। ये सारी चीज़ें आप कन्फर्म
कर लीजिए उनसे, जो आपके एजेंसी संचालक हैं और फाइनेंसर के द्वारा। अगला हमारा पॉइंट है वो हिडन चार्जेस का है। अगला पॉइंट हिडन चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्ज आपको बाइक फाइनेंस कराने जाएंगे तो बहुत सारे चार्ज ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको फाइनेंसर कभी नहीं बताएगा और वो चार्जेस आपसे ले लिया जाएगा, कहीं फाइल चार्ज के रूप में, कहीं किस चार्ज के रूप में, कहीं किस चार्ज के रूप में। तो इस चीज़ को भी पहले आप एक उनसे बराबर बाकायदे पूछ लीजिए कि भैया हमारा चार्जेस क्या क्या लगने वाला है, हम जो फाइनेंस करवा रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके अलावा हमारा चार्जेस क्या क्या लगने वाला है, सारी चीज़ें हमको कंफर्म कर दीजिए और एक पेपर पे हमको बाकायदे इसका नोट करके दे दीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप इस चीज़ को कहेंगे लेकिन वो फाइनेंस करने वाला बहुत ही कम ही लोग होंगे जो कोई चीज़ आपको सारी चीज़ें पेपर पे लिख कर देंगे दोस्तों। चलिए ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। अब हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट में दिनांक व हस्ताक्षर। हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। इस डॉक्यूमेंट जो भी आप उनको दें, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, जो भी दें, अपना राशन कार्ड, जो भी लगे, जिस भी डॉक्यूमेंट को दें आप उसको फोटो कॉपी उसका, उसमें वो चूंकि आपसे अटेस्ट करवाएंगे तो उसमें अटेस्ट आप करिए, यानी अपनी सिग्नेचर करिए, प्लस साथ साथ दोस्तों उसमें अपनी डेट भी, उसी दिन की डेट भी डालिए। जिस डेट को आप बाइक परचेस कर रहे हैं या जिस डेट को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उस दिन की उसमें डेट भी डालिए। तो इसमें आपको दोस्तों बहुत ही बड़ी सावधान, आपके लिए कभी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें, जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करें सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उसमें डेट जरूर डालें। ये हो गया अगला पॉइंट। अब आइए किस्त लेट होने पर। हाँ, ये भी देखें, यदि आपकी किस्त किसी न किसी वजह से लेट हो जाती है तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, आपकी जो किस्त बाउंस हो जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हमको कितना देना पड़ेगा, इसके बारे में आप यहीं पर कंफर्म कर लीजिए। हो जाता है दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं आती है लोगों के वहाँ, सभी के वहाँ समस्या आती है, सभी के पास कोई बीमार हो गया, किसी के लिए कुछ दिक्कत हो गई, किसी के लिए कुछ दिक्कत हो गई, पैसे नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए कि यदि हमारी किस्त किसी वजह से लेट होती है तो उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे वो क्या देने पड़ेंगे। तो यदि कभी कभी होता है बहुत सारे लोगों की 2-3 किस्तें टूट जाती है, तो इस चीज़ को भी वहाँ पर सारी चीज़ डिफाइन कर लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा पेनाल्टी देना होगा। अब लोन ब्याज दर और डॉक्यूमेंटेशन होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि आपकी जो, हाँ ये लास्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पर ये भी कंफर्म कर लीजिए कि हमारा जो लोन की जो हमारे जो फाइनेंस करा रहे हैं उसका ब्याज दर कितना होगा, हमें कितना परसेंट हमें इसमें ब्याज पेमेंट करना होगा। तो इस चीज़ को भी आप गौर कर लीजिए और इसके लिए भी आप उनसे बराबर सही रूप से जानकारी ले लीजिए। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि सबसे पहली बात, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं, जब भी आप बाइक को लेने जाएं, परचेस करने जाएं, लोन पे लें या फाइनेंस जैसे भी करें, आप जब भी ले तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों जितना हमने बताया इसको आप नोट कर लीजिए। इतना चीज़ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर ले लीजिए हमारे आप स्क्रीन से, और इन सारे चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले जानकारी करिए और जानकारी के साथ साथ उस जो कर्मचारी या जो भी आपके जो फाइनेंसर है उससे इन सब चीज़ के बारे में आप लिखित में जानकारी मांगिए। आप एक पेपर पे बोलिए सर जो भी चीज़ आप बता रहे हो आप सीधे लिख कर दे दीजिए हमको, इसमें आप लिखित में दे दीजिए ताकि आपके लिए भविष्य में कोई दिक्कत ना होने पाए। उससे फायदा आपको ये होगा कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी आपके सामने कोई गलत चार्जेस जो एक्स्ट्रा बाद में लगाया जाता है। कई बार होता है आपने बाइक तो ले लिया, अब आपने बाइक ले लिया 70,000 की, 35,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, 35,000 में आपका जो भी परसेंट रहेगा उसका किस्त वाइज वो बना देगा किस्त। उसके बाद जब आप सारी किस्तें जमा कर डालोगे उसके बाद आपको इसमें एनओसी लेना पड़ेगा लास्ट में। इस चीज़ का भी ध्यान देना। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है दोस्तों, उनकी किस्त खत्म हो गई, उनको लगता है बाइक अब मेरी हो गई। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप उस कंपनी की जिस कंपनी से आपने फाइनेंस कराया है उसकी एनओसी नहीं मिल जाती जब तक बाइक पे आपका अधिकार नहीं है दोस्तों। इसलिए आप जब भी सारी किस्तें जमा कर लें उसके बाद आप एनओसी लेना
कभी मत भूलें। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चूँकि जब तक आपकी बाइक फाइनेंस में है, वो बाइक का जो स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वो उस फाइनेंशियल कंपनी का होता है, जब तक कि आप सारी किस्त जमा करके एनओसी नहीं ले लेते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि एनओसी जरूर लेना है दोस्तों। जबकि आपका बाइक की आपकी किस्त खत्म हो जाए तो आप उस फाइनेंशियल कंपनी के साइट पे या तो आप वहाँ पे उसके कार्यालय पे जाके इसकी एनओसी जरूर प्राप्त करें, तभी आपका ये पूरा सही हो पाएगा दोस्तों सभी। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करेंगे, जब भी आप बाइक को परचेस करें इन सारे पॉइंटों को जरूर ध्यान दें। एक बार फिर सारे पॉइंटों को आप देख लीजिए और इन सारी चीज़ों को आप उनसे लिखित में ले लीजिए दोस्तों कि ये हमारा प्राइस है और ये हमारा इतना ये हो गया और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, हमको ये बता दीजिए। तो उस पर डाउन पेमेंट हम इतना करें, ये भी हमको लिखित में लीजिए। हिडन चार्जेस जो हमारा लगना है इसके बारे में भी आप लीजिए। मतलब एक तरह से सारी जानकारी आप एक पेपर पे उसे लिखित में ले लें। धन्यवाद।